हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स। सो इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करेंगे स्टडी प्लान फॉर द बैंकिंग एग्जाम। सो बेसिकली जो मेरा प्लान रहा है इन सब सारे एग्जाम्स को क्रैक करने का, एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं बेस्ट प्लान लेके आया। 90 डेज में आपका क्या स्ट्रेटेजी होगी, स्पेशली सारे सिलेबस को कवर करने का विथ रिस्पेक्ट टू प्रीलिम एंड मेंस और जो सारे सेक्शन है। सो इन माय प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द अपकमिंग एग्जाम। सो इस वीडियो को भी आप देख लेना, यूनिवर्स के चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो भी अपकमिंग बैंक एग्जाम्स है वो आपको कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएंगे सारे इन्फॉर्मेशन, एंड आफ्टर दैट कंप्लीट बैंक एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं आपको सारे अपडेट्स दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली विद इन द 90 डेज आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपको सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस करना है कि इट मींस जो सारी चीजें सिलेबस आपने कवर की हैं उनको फुल लेंथ मॉक टेस्ट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे आप मैनेज करते हो, सिर्फ वो आपको करना रहेगा। तो सो इन नेक्स्ट वीडियो एंड अपकमिंग पार्ट में बेसिकली मैं वही सब सारे स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा कि आउट ऑफ 35 रीजनिंग में स्पेशली इन प्रीलिम्स 35 हाउ यू कैन गेट विद इन द 20 मिनट 35, एंड आपके सामने मैं लाइव मॉक अपीयर भी करूंगा तो यू कैन सी किस वे में आपको पजल्स, किस वे में आपको इजी क्वेश्चन, किस वे में आपको मॉडरेट क्वेश्चन, इन सबको कैसे अपीयर करना होता है। तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सारे सेक्शंस को मैं लाइव मॉक आपको अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा, जो मेरी स्ट्रेटेजी रही है 2015-16 में बैंक एग्जाम्स को क्रैक करने का। सो वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्पेशली इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि 90 डेज में आपका क्या प्लान होगा। अगर से आपका शेड्यूल 8 आवर्स का है, इट मींस 8 घंटे आप डेली शेड्यूल बनाते हो, कंप्लीट सिलेबस, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है, एकदम स्क्रैच से जो भी एकदम फ्रेशर स्टूडेंट है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा। अगर से आपको विद इन द 3 मंथ सारे सिलेबस कवर करने हैं, इफ यू हैव मोर टाइम तो अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको डिवाइड कर सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट में पूछना कि व्हाट शुड बी द 3 मंथ के लिए प्रॉपर डे बाय डे प्लानिंग क्या होनी चाहिए, 6 मंथ के लिए डे बाय डे प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर से आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है तो बाय द वे अभी हम देखने वाले हैं कि अगर से विद इन द 3 मंथ इट मींस 90 डेज में आपको 8 आवर्स पर डे के बेसिस पे आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बेसिकली आपको 720 आवर्स का पूरा कंप्लीट टाइम लगने वाला है, एंड इस 90 डेज में 8 आवर्स के बेसिस पे कंप्लीट सिलेबस को मैंने डिवाइड किया एज पर द स्टडी, एज पर द लेक्चर, एज पर द प्रैक्टिस, एज पर द टॉपिक वाइज मॉक। सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट को मैंने सेपरेट रखा है बिकॉज इट इज अ लेटर पार्ट। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपकी स्पीड हो गई, तो फिर आराम से आप वीकली बेसिस पे वीक में 2, 3, 4 एज पर योर शेड्यूल यू कैन अटेम्प्ट हाउ मेनी मॉक्स यू वांट। सो अब देखो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल सीट बनाया है, इस एक्सेल सीट को मैं यहाँ पे शेयर भी कर दूंगा इसका लिंक। तो इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ इट। इसको बहुत अच्छे से समझना, इसमें सारे स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर से आप देखो तो एक तो मेन बेनिफिट होगा, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा बैंक एग्जाम्स का। कोई भी बैंक हो, जो मेजर बैंक एग्जाम्स है, एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, मोस्टली सारे 99% यही बैंक सिलेबस होता है। एक आध टॉपिक न्यू इंट्रोड्यूस कर दिया तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बाय द वे जो 99% आपका सिलेबस है उसको यहां पे मैंने इस तरह से अरेंज किया है। सारे सिलेबस को आप देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। एंड नाउ सी इसको मैंने किस वे में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो देखो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट का कॉलम है, इट मींस कि अगर जो भी लेक्चर आप अटेंड करते हो, चाहे वो क्लासरूम हो या फिर ऑनलाइन हो या जो भी हो व्हाटएवर, सो उस लेक्चर्स को अटेंड करने में जो आपका टाइम जाएगा यहाँ पे 2 आवर्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का जो आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे विद द एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ, वो चाहे क्लासरूम लेक्चर हो सकता है या फिर ऑनलाइन लेक्चर हो सकता है। तो जहां पे भी आप स्टडी कर रहे हो वो आपको एटलीस्ट सारे इन टॉपिक से रिलेट करके जो लेक्चर अटेंड करने में टाइम जाएगा 2 आवर्स, नंबर सिस्टम में 3 आवर्स का टाइम जाएगा, परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का जो टाइम है यहाँ पे 4 आवर है। इट मींस इसमें काफी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो ये जो कॉलम दिखा रहा है, ये कॉलम आपको इंडिकेट कर रहा है, इट मींस कि इतना टाइम आपको बेसिक जो फैकल्टी आपको एक्सप्लेन करेगा वो आपका ये टाइम जाने वाला है। उसके बाद जब आपकी इनिंग्स होगी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट, सारे शॉर्टकट लर्न करने के बाद, अब देखो ये टाइम आपको देना है, ये कॉलम में जो टाइम मेंशन है, तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स के लिए मैंने मेंशन किया है। तो बट आप समझ जाओ कि ये जो टाइम है ये आपके लिए बेसिकली, इट मींस इसको 2 पार्ट में आपको बैठना पड़ेगा। एक तो 2 घंटे के लिए अगर आप बैठोगे तो उस 2 घंटे में आप बेसिक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उस 2 घंटे में बेसिक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो कॉन्सेप्ट आपने फैकल्टी से लर्न किया है।
आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट में जब भी आप बैठोगे, क्योंकि एक ही बार में सारा टॉपिक्स क्लियर नहीं हो जाएगा, तो दूसरी बार जब आप प्रैक्टिस के लिए बैठोगे उसमें आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। जो भी कंटेंट आप फॉलो कर रहे हो उसमें जो एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो आपको टाइम जाने वाला है। तो 2 घंटा आपका जाएगा एडवांस क्वेश्चन, 2 घंटे आपके जाने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस पे। तो कुल मिलाकर के 4 आवर्स 4 घंटे आपके जाने वाले हैं एक, यहां पे अगर देखो तो इस टॉपिक पे एक टॉपिक का रेफरेंस लेके चलते हैं। उसके बाद उस टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे। एटलीस्ट अगर से एक टेस्ट भी दिया तो उस टेस्ट को अपीयर करने में कम से कम 30 मिनट जाएगा। 30 मिनट्स उस टेस्ट को अपीयर करने में जाएंगे, जिसमें नियर बाई 10, 15, 20 व्हाटएवर जो भी मॉक टेस्ट फॉलो कर रहे हो उस मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग कम से कम 30 मिनट उसको अपीयर करने में जाएगा। एंड 30 मिनट्स उसको जाएगा एनालिसिस करने में कि ओके कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे, क्यों रॉन्ग थे तो राइट कैसे हो सकता था, या एंड जो भी उसका राइट मेथड है वो आप ट्राई करोगे लर्न करने का। तो ये पर टॉपिक आपको 1 आवर देना पड़ेगा टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए। 4 आवर्स यहां पे दे रहे हो आप बेसिक एंड एडवांस लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, एंड 2 आवर्स फॉर द लेक्चर के लिए। सिमिलरली सारे टॉपिक्स का यहां पे देख सकते हो। डीआई के लिए देखो यहां पे मैंने स्पेशली ज्यादा किया है, क्योंकि यहां पे डीआई के सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको लर्न करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। एक तो लर्न करने में टाइम जाएगा, उसके बाद अगर से आप टेबल, पाई चार्ट, बार चार्ट सब पे अगर 2-2 घंटे भी प्रैक्टिस किया तो कुल मिलाकर के मॉडरेट एंड एडवांस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कम से कम 12 आवर्स आपको देना पड़ेगा, बिकॉज बैंकिंग एग्जाम में इसका वेटेज काफी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप इसके टॉपिक वाइज टेस्ट को अपीयर करोगे। एंड तो इन दिस वे यहां पे आप देख सकते हो कि आपका जो पूरा टाइम यहां पे ये जा रहा है। आफ्टर दैट 10 सेक्शनल टेस्ट। आई विल सजेस्ट कि जैसे ही आपका सारे टॉपिक्स हो जाते हैं तो आपको कम से कम 10 सेक्शनल मॉक अपीयर करना चाहिए। 10 सेक्शनल मॉक इट मींस जो 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन का सेट होता है, कम से कम 10 आप अपीयर करो एंड ट्राई करो अपनी स्पीड को इंप्रूव करने का, कि सारे अलग अलग सेक्शन से अगर क्वेश्चन कंबाइन आते हैं एज पर एग्जाम पैटर्न, सो विद इन द 20 मिनट आप कैसे करेक्ट कर पाते हो आउट ऑफ 35 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स से होंगे। अब इसमें 35 में 35 कैसे आएगा मैं आपको लाइव मॉक अपीयर करके शो करूंगा, नेक्स्ट पार्ट में वही डिस्कस करूंगा। पहले आप इस टाइम टेबल को देख लो। तो यहाँ पे टोटल टाइम जो आपका जा रहा है मैथमेटिक्स के लिए 181 आवर्स का टाइम जा रहा है। तो इसको आप अपने शेड्यूल के हिसाब से डिजाइन कर लो। वीक में पर डे वाइज जो आपका शेड्यूल है उसमें कौन कौन से टॉपिक को किस वे में आप कवर करोगे। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कमेंट में बताना, मैं आपको वो भी टाइम टेबल प्रोवाइड कर दूंगा कि मॉर्निंग और इवनिंग या फिर टोटल 8 आवर्स के शेड्यूल में किस तरह से आप मोर प्रोडक्टिव वे में आप डिजाइन करोगे। फिर आते हैं हम रीजनिंग पे। अगर रीजनिंग पे देखो तो यहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छे से टाइम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए हैं। उसके बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपका टाइम जो लगने वाला है वो है, एंड देन आपके प्रैक्टिस पे देखो यहाँ पे टाइम जाने वाला है। स्पेशली सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के लिए मैंने यहाँ पे आपको काफी टाइम दिया, 10 एंड 20 कुल मिलाकर 30 आवर्स। इट मींस ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज है और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा टाइम दिया है। एंड देन फिर आप टॉपिक वाइज टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे। और इन दिस वे अगर आप देखो तो 140 आवर आपका जाने वाला है रीजनिंग सेक्शन पे। इन द सेम वे इंग्लिश पे अगर आप देखो तो इंग्लिश को देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मैंने आपको 2 आवर दिया है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, जो कि इजीली किसी भी लेक्चर में आपको समझ जाएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए क्या स्किल होनी चाहिए। बट उसको प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम आपको 50 सेट सॉल्व करना होगा। 50 सेट सॉल्व करना होगा। एक सेट सॉल्व करने में इनिशियल स्टेप में इफ यू आर टेकिंग द 30 मिनट्स, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 25 आवर का टाइम मेंशन किया। इतना टाइम आपको अपने स्टडी प्लान में आरसी को देना ही पड़ेगा। कम से कम 50 आरसी इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपको सॉल्व करना है। देन ग्रामर रूल को समझने में अगर अलग अलग टाइम पे आप बैठते हो, अलग अलग टाइप नाउन, प्रोनाउन एंड इनसे रिलेट करके, चाहे टेंसेस हो गए, टेंसेस एंड ग्रामर रूल को अंडरस्टैंडिंग में आपको ये टाइम जाएगा। और इससे रिलेट करके जो बेसिक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे वो यहाँ पे ये टाइम मैंने मेंशन किया है। एंड देखो वोकैब काफी इंपॉर्टेंट है। वोकैब के इंपॉर्टेंस जो भी फैकल्टी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वोकैब को कैसे स्टडी करना है, किस वे में करना है, व्हाटएवर, उसका जो लेक्चर अटेंड करोगे इट विल टेक 2 आवर। बट आफ्टर दैट कंप्लीटली वोकैब को इंप्रूव करने के लिए अगर मिनिमम टाइम अगर से मैं एक्सपेक्ट करूं तो वो 50 आवर्स हो सकता है। ये मैं किस बेसिस पे इवेल्युएट कर रहा हूं, समझो कि आपके पास बुक है वर्ड पावर मेड इजी की, 45 सेशन है। एक सेशन को कंप्लीट करने में 30 to 45 मिनट जाता है। आप 1 घंटा भी ले रहे हो, उसके बाद भी मैंने 5 आवर यहाँ पे मोड़ दिया है। इट मींस 45 सेशन, 45 आवर प्लस 5 आवर,
इन सबको मिलाकर मैंने 50 आवर का एटलीस्ट 50 आवर का टाइम दिया है कि इन दिस वे अगर कोई चाहे तो इतना एफर्ट देके काफी अच्छा वोकैब इंप्रूव कर लेता है। बाय द वे कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इज इंपॉर्टेंट, ये कम से कम मिनिमम एफर्ट आपका होना चाहिए। देन पैराग्राफ कंप्लीशन, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड क्लोज टेस्ट, इन सबके टिप्स एंड ट्रिक को अंडरस्टैंड करने में जो आपको टाइम जाएगा, इट मींस यू विल अटेंड द लेक्चर एंड देन उससे रिलेट करके कम से कम 100-200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे वो टाइम जाने वाला है। एंड देन दिस इज फॉर द टॉपिक वाइज। ओके, तो इस वे में अगर आप देखो तो इंग्लिश के लिए भी, और यहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट का मैंने टाइम दिया कि एटलीस्ट 10 सेक्शनल मॉक टेस्ट अपीयर करोगे, उसको अपीयर करना, फिर उसको एनालिसिस करना, इट विल टेक 2 आवर। सो 10 के लिए 20 आवर यहाँ पे मैंने मेंशन किया, तो 170 आवर का आपका टाइम जा रहा है इंग्लिश के लिए। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज जनरल अवेयरनेस, इट मींस करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। तो इन दोनों टॉपिक्स को अगर आप देखो तो यहाँ पे डेली बेसिस पे मैंने 30 मिनट्स का टाइम दोनों के लिए लिया है। इट मींस बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, फिर उससे रिलेट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस, 1 आवर फॉर करंट अफेयर्स एंड 1 आवर फॉर स्टैटिक जीके। तो इस वे में अगर से 90 डेज का मैं एक शेड्यूल लूं, डेली बेसिस पे आप इसको प्रैक्टिस करते हो, तो इसके लिए जो टोटल टाइम जाने वाला है 200 आवर आपका जाएगा। तो यहाँ पे 200 आवर इस वे में मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ये 90 180 हो जाएगा, और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके एनालिसिस करोगे वहां पे 20 आवर जाने वाले। तो 180 + 20 इज 200 आवर आपका इस सेक्शन पे जाने वाला है। ये आपको मिनिमम में बता रहा हूं, इतना तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। इससे कम अगर कुछ होता है तो आप कमेंट में बताओ कि इससे और कम में कितना कर सकते हैं। इससे कम में तो अकॉर्डिंग टू मी नहीं होगा। हाँ, अगर आपका बहुत बेसिक अच्छा है, बहुत एक्सपर्ट हो, आपने एक बार एग्जाम्स अपीयर कर लिया है, या फिर आप मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में काफी प्रो हो, तो डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिस। बट ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम फ्रेश स्टार्ट करने का है कि इतना मिनिमम आपको देना पड़ेगा एज पर 8 आवर्स के अकॉर्डिंग। अदरवाइज आप इसको 6 मंथ में कन्वर्ट करोगे तो ये टाइम आपका डिवाइड हो जाएगा मंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो मैंने 3 मंथ में आपको 720 आवर्स दिया है एज पर 8 आवर्स के अकॉर्डिंग, तो अगर 6 मंथ में इसको इंक्रीज करोगे तो वो 4 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट बाय द वे इतना जो मिनिमम टाइम मैंने पर टॉपिक मेंशन किया, इतना आपको कम से कम तो देना पड़ेगा। इससे कम एज पर मी तो नहीं होने वाला है। अगर से आप यहाँ पे देखो कंप्यूटर सेक्शन, तो इंटरनेट, मेमोरी, कीबोर्ड, इनसे रिलेट करके जो बेसिक कोई भी बुक्स फॉलो करोगे, कोई भी लेक्चर अटेंड करोगे, तो एटलीस्ट 1 घंटा तो जाने वाला है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। फिर उससे रिलेट करके एटलीस्ट 50-100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो आपका जाएगा। और उसी से रिलेट करके अगर टॉपिक वाइज टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे आधे घंटे जाएंगे। तो इस बेसिस पे 5 सेक्शनल कम से कम तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, स्पेशली कंप्यूटर सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे 27.5 आवर आपका जा रहा है कंप्यूटर सेक्शन के लिए। और टोटल टाइम अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने सारे कैलकुलेट करके मेंशन कर दिए, 720 आवर जा रहा है। और अगर से आप 8 आवर पर डे के अकॉर्डिंग 90 डेज में करो तो ये सेम आ रहा है। इतना कम से कम मिनिमम आपको देना पड़ेगा फॉर प्रिपरेशन के लिए 3 मंथ। सो इफ यू आर रेडी टू डिवोट 8 आवर्स पर डे, सो दिस इज द परफेक्ट प्लान। इतना मिनिमम आपको देना है। एंड इफ यू वांट डेली बेसिस प्लान, कि डेली बेसिस पे किस वे में प्रिपेयर करना चाहिए, इट मींस ये 8 घंटे का जो शेड्यूल है, इंग्लिश का भी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स का टाइम क्या होगा, रीजनिंग का टाइम क्या होगा, इन सबको कैसे मैनेज करना है। सो गाइज इफ यू वांट, सो जस्ट कमेंट में लिखो, मैं पूरा 3 मंथ एंड 6 मंथ का कंप्लीट प्लान आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई विल सजेस्ट एज पर अपकमिंग एग्जाम, क्योंकि देखो ये सब सारे अपकमिंग एग्जाम्स है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सबका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद फिर आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। तो अभी बहुत राइट टाइम है प्रिपरेशन के लिए। अगर से डिले हुआ तो इस ईयर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट नेक्स्ट ईयर के लिए यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो गाइज हियर इज अ वेरी गुड चांस फॉर यू, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी, जहां पे आपको लाइव एंड क्लासरूम प्रोग्राम, अगर मुंबई बेस हो तो क्लासरूम प्रोग्राम, जहां पे एक्सपर्ट फैकल्टी जिन्होंने ऑलरेडी 2 to 3 टाइम सारे एग्जाम्स को क्रैक किया है। मैंने खुद ने 2015 एंड 16 में सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, क्लर्क एंड पीओ, प्रीलिम्स एंड मेंस। सो बेसिकली जो आपकी स्टडी होगी एक्सपर्ट फैकल्टी के गाइडेंस में होगी, एंड यहाँ पे क्लासरूम एंड बुक्स एंड ई बुक्स विद द लेटेस्ट पैटर्न एंड क्वेश्चन, शॉर्टकट मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाउट क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं जिसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो। देन टॉपिक वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको पूरा सिलेबस कवर करने के बाद देन यू शुड टू स्टार्ट टू अपीयर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, बिकॉज कंप्लीट हो गया रहेगा। बिकॉज सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर आप फुल लेंथ अपीयर करते हो तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। Then WhatsApp and 10,000 plus mentorship. So all the facilities are available for your preparation. So don't delay and take a one step for your future. I will suggest. And here you can call for online 8828581455 or you can visit our website. And for offline के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लो। और भी कोई डाउट एंड क्वेरी एंड सजेशन हो तो you can ask in comments. So definitely I will resolve.
और भी किसी टाइप वीडियो की डिमांड हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट। तो एंड इफ एनीवन वांट एनी अदर वीडियो जो आपके प्रिपरेशन एंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके तो डेफिनेटली आस्क इन कमेंट, विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट वेयर आई विल अटेम्प्ट वन मॉक टेस्ट फॉर रीजनिंग 35 question within the 20 minute how you can get 35 marks out of 35। so वो वीडियो जरूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंटिन्यू अपडेट्स मिलेगा। जय हिंद।